देखिए समांतर श्रेणी, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है समांतर, और दूसरी क्या लिखी हुई है श्रेणी। देखिए श्रेणी का मतलब क्या होता है, देखिए श्रेणी का मतलब, देखिए श्रेणी का मतलब क्या होता है, श्रृंखला होती, क्या होती है श्रृंखला। और मैं बताऊं कि श्रृंखला किसकी हो सकती है गणित में, अरे गणित में किसकी श्रृंखला हो सकती है, संख्याओं की श्रृंखला हो सकती है। देखो भाई मैं यदि श्रृंखला कुछ बनाने का प्रयास करूं, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 10, यहाँ पे 12, यहाँ पे 14, इस प्रकार से ये समांतर, ये श्रेणी है ना भाई। संख्याओं की मतलब एक प्रकार की श्रृंखला होती है, उसको क्या बोलते हैं श्रेणी बोलते हैं। एग्जाम्पल फॉर के लिए दूसरा, जैसे 2, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 18, 20, इस प्रकार की क्या होगी श्रेणी होगी। देखिए इसके आगे कुछ लिखा हुआ है कि जिस प्रकार से एक श्रेणी और लेने का प्रयास करूं, जैसे हमारे पास में यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 8, यहाँ पे 10, यहाँ पे 12, यहाँ पे 14, इसी प्रकार दूसरी श्रेणी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, इस प्रकार की श्रेणी आ गई। देखिए अब क्या करते हैं, इस श्रेणी में क्या करते हैं, कुछ छेड़छाड़ करने का प्रयास करते हैं और उसमें से कुछ निकालने का प्रयास करेंगे। देखिए तो हम समझने का प्रयास करेंगे कि जिस प्रकार से जो श्रेणी बनी उसका क्या निकालना है। देखिए देखिए हमारे को क्या करना है, इसके और इसके बीच का अंतर निकालना, इस संख्या यानी कि जो 3 और 1 संख्या के बीच का अंतर निकालना। इसी प्रकार यहाँ से यहाँ पे इस संख्या का अंतर निकालना। देखो भाई यहाँ से यानी कि 3 और 1 के बीच में कितना अंतर है, बोलो भाई यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे 2 अंतर आया कि नहीं आया, यहाँ पे कितना आया 5 में और 3 का अंतर कितना होगा, बोलो भाई यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे देखो भाई यहाँ पे कितना आया 2, और यहाँ पे कितना अंतर आया 7 और 5 का अंतर कितना आया 2, यहाँ पे कितना आया अंतर 1 आया, यहाँ पे कितना आया 2 आया, यहाँ पे कितना आया 1 आया, यहाँ पे कितना आया 2 आ गया, अंतर निकाल सकते हो। देखिए दूसरी श्रेणी का अंतर निकालने का प्रयास करें, हमारे पास में यहाँ पे कितना आएगा 5, बड़ी में से छोटी घटाओ कितना आएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ से 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ और यहाँ पे 3 आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे बढ़ती जाएगी। इसी प्रकार यहाँ पे ये श्रृंखला में यदि हम अंतर निकालने का प्रयास करें तो हमारे पास में यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, 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 यहाँ पे इसका और इसका अंतर कितना आ जाएगा 1, यहाँ पे 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 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 1। देखो भाई हमारे पास में क्या हुआ कि इस श्रृंखला में जिस प्रकार से श्रेणी को हम सॉल्यूशन करने का प्रयास किया, इसमें क्या आया अंतर, दोनों के श्रेणियाँ कुछ थी उसका अंतर समान आ रहा है और कुछ का अंतर समान नहीं आ रहा। देखिए भाई यहाँ पे क्या होता है, देखिए इसमें से बता सकते हैं हम यहाँ पे कितनी श्रेणी है। देखिए अब जिस श्रेणी का अंतर समान होता है, यानी कि जिस श्रेणी का अंतर क्या होता है समान होता है, उसको क्या बोलते हैं समांतर श्रेणी बोलते हैं। यानी कि यहाँ से बता सकते हो आप, यानी समांतर श्रेणी कौन सी होगी, इसका मतलब यदि यहाँ से इसका ललन हो गया, यहाँ पे इसका कुछ जुगाड़ होगा या नहीं होगा। हाँ देखिए यहाँ कौन सी श्रेणी होगी, समांतर श्रेणी होगी। देखिए यदि दूसरा यदि समझने का प्रयास करें हमारे पास में, तो यहाँ पे भी एक अंतर समान आ रहा है, तो क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं इसको समांतर श्रेणी। मतलब क्या हुआ कि जिस प्रकार एक श्रेणी तो है बट उसमें क्या होता है कि जब अंतर समान आ जाता है तो क्या बोलते हैं उसको, उसको क्या बोल सकते हैं, उसको समांतर श्रेणी बोल सकते हैं। देखिए कुछ एग्जाम्पल के साथ में और बढ़ने का प्रयास करते हैं। देखो देखो भाई कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, एग्जाम्पल फर्स्ट और एग्जाम्पल सेकंड लिखा हुआ है।
देखो एग्जाम्पल फर्स्ट में क्या है, डिफरेंस समान आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, कॉमन डिफरेंस यदि समान आता है तो क्या होती है, समांतर श्रेणी होती है। इसका मतलब क्या होगा कि इसका सार्वंतर समान आता है, यानी कि नोट करके लिखना, नोट जिस श्रेणी में अंतर समान आता है, कॉमन डिफरेंस समान आता है, उसे क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी बोलते हैं। देखिए कुछ यहाँ पे भी समान आ रहा है। देखिए अब समांतर श्रेणी में क्या होता है, ये पहला पद है, पहले पद को क्या बोलते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, श्रेणी बनानी है कुछ भी मान सकते हैं। देखिए अब देखिए यहाँ से इसको ससुरा यहाँ से घटाया, कितना आया बोलो, यहाँ पे 1 आया। यहाँ पे 1 क्या है बोलो बेटा, यहाँ पे 1 क्या है, देखिए इस एग्जाम्पल को मैं हटा देता हूँ एक बार। देखो भाई यहाँ पे कितना आया 1, ये क्या है, इसका अंतर हुआ या नहीं हुआ, संख्याओं का अंतर हुआ या नहीं हुआ, इसको क्या बोल सकते हैं, अंतर। इसको क्या बोल सकते हैं, अंतर, या फिर अंतर, या फिर सार्व अंतर, क्या बोल सकते हैं, सार्व अंतर, सार्व अंतर बोल सकते हैं। देखिए अंतर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिफरेंस बोलते हैं, DIRENCE, डिफरेंस बोलते हैं। देखिए तो हम इंग्लिश में किससे दर्शाएंगे, देखिए अंतर को इंग्लिश में किससे दर्शाएंगे, यहाँ से डी से दर्शाएंगे। देखो भाई पहले का डिफरेंस कितना आ रहा है बोलो, यहाँ से घटाया, देखो भाई 2 में से 1 घटाया, कितना आया बोलो, 1 आया कि नहीं आया। इसी प्रकार यदि यहाँ से डी दूसरी वाला निकालो तो हमारे पास 4 में से कितना घटाएंगे, कितना आया 1। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जितनी भी जो संख्या लिखी हुई है या फिर अंक लिखे हुए हैं उसका क्या करेंगे, अंतर निकालेंगे, और अंतर निकालने के बाद में यदि सभी का अंतर समान आता है तो वो क्या कहलाते हैं, समांतर श्रेणी कहलाते हैं। क्यों, यहाँ पे देखिए कुछ हो गया, इतना तक तो हो गया। देखो चलो भाई आगे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए हमारे पास में कुछ कोई भी बोले कि हमारे पास में कि ये समांतर श्रेणी ली हुई है, और उसमें कोई भी बोल देता है कि उसका प्रथम पद कौन सा होगा, आप निश्चिंत होकर बता सकते हैं कि जो पहले वाला पद आता है उसको प्रथम पद बोलते हैं, पहले वाला पद को प्रथम पद कहते हैं। और प्रथम पद को किससे दर्शाते हैं, प्रथम पद को ए के द्वारा दर्शा सकते हैं। देखो भाई यहाँ पे क्या आया, हमारे पास में ए बनाया, ए आया, दूसरे पद को क्या किससे दर्शाते हैं, A2, तीसरे पद को किससे दर्शा सकते हैं, A3, चौथे पद को किससे दर्शा सकते हैं, A4, पांचवें पद को किससे दर्शा सकते हैं, A5 और छठे पद को किससे दर्शा सकते हैं, A6, सातवें पद को किससे दर्शा सकते हैं, A7। इसी प्रकार यहाँ पे बढ़ता जाएगा, और लास्ट ऑफ पद को किससे दर्शाएंगे, यानी कि अनलिमिटेड को हम एन बोल सकते हैं। यानी कि इस प्रकार से हमारे पास में कुछ यहाँ से इस श्रेणी से हमारे पास में ये श्रेणी प्राप्त होगी। देखो भाई यहाँ पे क्या करेंगे, देखो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हमारे पास में श्रेणी बन गई, उसकी सहायता से हमने हल किया था। देखो भाई अब क्या करते हैं, हमारे पास में कुछ इस प्रकार से रेगुलेशन निकालेंगे, जिसकी सहायता से हम इस श्रेणी के प्रथम पद को किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। देखो जो इसमें इस श्रेणी में प्रथम पद कौन सा है, प्रथम पद कौन सा है, देखो E1 है या नहीं है। देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे A1 हो जाएगा, इसका सार्व अंतर बोले, सार्व अंतर कितना हो जाएगा बोलो, सार्व अंतर बोले तो मतलब डी बोले तो मतलब दूसरी में से पहली को घटाना, दूसरी में से या फिर इस बड़ी वाली संख्या को इसमें से घटाना, यानी कि क्या हो जाएगा हमारे पास में A2 माइनस A1। इसको सूत्र किससे दर्शा सकते हैं, डी के द्वारा दर्शा सकते हैं। यहाँ से क्या आ जाएगा, A2 माइनस A1 आ जाएगा। कोई आपसे पूछे कि हमारे पास में कोई श्रेणी दी हुई है, उसका प्रथम पद हमारे पास में प्रश्न क्या आ सकता है, जब कोई समांतर श्रेणी यानी कि ए पी अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव बोल सकते हैं इंग्लिश में। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास में एक समांतर श्रेणी दी हुई है उसका प्रथम पद ज्ञात करो, प्रथम पद तथा उसका
सार्वअंतर उसका क्या ज्ञात करना है,